प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य अरवना अपने स्वर्ण युग में था। राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी कथा केवल उनके शासन तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी घटना की कहानी है जिसने न केवल अरवना राज्य को बल्कि राजा की आत्मा को भी झकझोर कर रख दी। सर्दी की ठिठुरती रात थी। राजमहल के गलियारे चांदनी की हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे। महल की दासियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त थीं। उनमें से एक, सौम्या, सबसे खास दासियों में से थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और चेहरा मानो चंद्रमा का प्रतिबिंब हो। राजा विक्रमादित्य अक्सर अपने न्यायालय की बैठकों के बाद अकेले महल के बगीचे में टहलने जाया करते थे। उस रात जब राजा बगीचे में अकेले टहल रहे थे, तब सौम्या की मुलाकात उनसे हुई। उसकी आंखों में एक अनकहा डर और चुप्पी का दर्द छिपा था। महाराज, सौम्या ने डरते हुए कहा। राजा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। क्या बात है सौम्या, इतनी रात गए यहाँ क्यों हो? सौम्या ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं छिपा नहीं सकती। मैं गर्भवती हूँ। राजा चौंक गए। किसका अपराध है ये? किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? सौम्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, यह अपराध किसी और का नहीं बल्कि स्वयं आपके भाई युवराज हरिदेव का है। उन्होंने मेरे साथ छल किया और अब मेरी यह स्थिति है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। युवराज हरिदेव, जो राजा के सबसे बड़े विश्वास पात्र थे, उनके महल के सम्मान को कलंकित कर चुके थे। राजा ने तुरंत न्यायालय की आपातकालीन बैठक बुलाई। ये एक ऐसा मामला था जिसने महल के हर कोने में हलचल मचा दी। युवराज हरिदेव ने अपने किए को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे प्रेम का नाम दिया। भाई, मैंने सौम्या से प्रेम किया है। यह अपराध नहीं है, हरिदेव ने कहा। राजा ने गंभीरता से कहा, प्रेम स्वाभाविक है, परंतु छल और धोखा प्रेम नहीं है। तुमने महल की एक दासी के साथ छल किया है। ये राजधर्म के विरुद्ध है। युवराज ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए सौम्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सौम्या ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। मैंने आपके छल को देखा है। यह कहानी तब और गहरी हो गई जब सौम्या ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा, महाराज, मैं इस राज्य की नहीं, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा इस महल में जन्म नहीं लेगा। राजा ने सौम्या को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही। उसने एक नए गांव में जाकर अपना जीवन शुरू किया। वर्षों बाद सौम्या का बेटा बड़ा होकर एक प्रसिद्ध योद्धा और न्यायप्रिय व्यक्ति बना। उसने अरवना राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वह कभी अपने पिता और राजा के बारे में नहीं जान पाया। महल से निकलने के बाद सौम्या ने एक छोटे से गांव चंद्रपुर में शरण ली। यह गांव अरवना की सीमा पर स्थित था और पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक दूसरे की मदद करना अपना कर्तव्य समझते थे। सौम्या ने गांव में सिलाई और खेती करके अपना जीवन शुरू किया। उसके गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। उसने अपने बेटे का नाम आरव रखा। आरव का चेहरा अपने पिता हरिदेव से मिलता था, लेकिन उसकी आंखों में वही स्वाभिमान और दृढ़ता झलकती थी जो सौम्या में थी। सौम्या ने उसे अपने संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानियां सुनाकर बड़ा किया। आरव एक साधारण बच्चे की तरह बड़ा नहीं हुआ। उसमें बचपन से ही असाधारण कौशल और साहस दिखता था। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि वह तलवार चलाने और धनुष बाण में माहिर होता जा रहा है। सौम्या ने उसे हमेशा सिखाया कि जीवन में सत्य और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग योद्धा वसंत आया। उसने आरव के भीतर छुपी प्रतिभा को पहचाना और उसे अपनी शरण में ले लिया। वसंत ने आरव को शस्त्र विद्या, रणनीति और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। आरव ने ये सब जल्दी सीख लिया और वसंत का सबसे योग्य शिष्य बन गया। इसी बीच अरवना राज्य पर एक बड़ा संकट मंडराने लगा। पड़ोसी राज्य वज्रपुर के राजा दुर्जय ने अरवना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दुर्जय न केवल अरवना की समृद्धि पर नजर गड़ाए हुए था, बल्कि वह राजा विक्रमादित्य से पुरानी दुश्मनी का बदला भी लेना चाहता था। अरवना का महल युद्ध की तैयारी में जुट गया, लेकिन दुर्जय की सेना अरवना से कई गुना बड़ी और शक्तिशाली थी। राजा विक्रमादित्य चिंतित थे कि क्या उनका राज्य इस हमले को झेल पाएगा। यही वो समय था जब आरव ने पहली बार सुना कि अरवना राज्य संकट में है। वसंत ने उसे बताया कि यह वही राज्य है जिसने उसकी मां के साथ अन्याय किया था। पहले आरव ने सोचा कि वो इस राज्य की मदद नहीं करेगा, लेकिन सौम्या ने उसे सिखाया था कि न्याय और मानवता सबसे ऊपर होते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए जनाता धाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।